कभी आपने सोचा है कि जिस दिन पूरी दुनिया ने एक निर्दोष पवित्र और परमेश्वर के पुत्र को सूली पर चढ़ा दिया, उसे हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? कोई माँ उस दिन को अच्छा नहीं करती जब उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर जाए। कोई परिवार उस दिन को पावन नहीं मानता जब उसका सबसे प्रिय सदस्य घोर अपमान और शारीरिक यातना झेलते हुए दुनिया से चला जाए। और फिर भी ईसाई लोग उस दिन को गुड कहते हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं लगता? या फिर इस विरोधाभास के पीछे कोई रहस्य है छिपा? जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, जब उनके हाथ और पैरों में खीले ठोके जा रहे थे, तब उनका लहू उस काठ पर टपक रहा था। तो ये सब देखकर आसमान भी अंधकार में डूब गया था। सूर्य ने अपनी रोशनी छिपा ली थी, जमीन कांप उठी थी, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक बलिदान था। और सिर्फ बलिदान ही नहीं, यह मानव जाति के ओर से परमेश्वर का दिया गया अंतिम उत्तर था। आज कुछ लोग इस बलिदान का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि अगर यीशु सच में परमेश्वर के पुत्र थे, तो फिर वह खुद को सूली से क्यों नहीं बचा सके? अगर उनमें सामर्थ था तो उन्होंने अपनी जान क्यों दी? लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की ही नहीं? असल बात यह नहीं है कि यीशु मसीह खुद को क्यों नहीं बचा सके। असली सवाल यह है कि उन्होंने हमें बचाने के लिए खुद को क्यों मरने दिया। हर ईसाई के गले में एक क्रूस लटकता है, हर चर्च की दीवार पर एक सूली लगी होती है। लोग उस पर गर्व करते हैं, लेकिन क्यों? क्या यह एक अपमान की निशानी नहीं है? रोमन साम्राज्य में सूली सबसे भयंकर, सबसे दर्दनाक और सबसे अपमानजनक सज्जा थी। यह सज्जा उन अपराधियों को दी जाती थी जिन्हें समाज के लिए खतरा माना जाता था, डाकू, बलात्कारी और राजद्रोही। और उसी सजा को परमेश्वर के पुत्र ने अपने लिए चुना। क्यों? उस सूली के बारे में सोचिए, उस लकड़ी के दो टुकड़े के बारे में सोचिए जो पहले ही श्रापित माने जाते थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार उस सूली को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। वो तो शर्म की निशानी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह सूली अब लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गई? क्यों आज करोड़ों लोग उस सूली को अपनी पहचान मानते हैं? इसका उत्तर हमें तब मिलेगा जब हम उस सूली के पीछे रहस्य को समझने लगते हैं। कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत भी एक बगीचे से होती है। अदन का बाग, वहीं पर जहाँ पहली बार इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आदम और हवा को परमेश्वर ने एक खूबसूरत दुनिया दी थी, एक निर्दोष जीवन जिसमें कोई दुख, कोई मृत्यु, कोई पाप नहीं था। लेकिन एक आज्ञा सिर्फ एक परमेश्वर ने दी थी और इंसान उस एक आज्ञा को भी ना मान सका। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की बात को नजरअंदाज किया, तब सिर्फ एक फल नहीं टूटा, एक संबंध टूट गया। इंसान और ईश्वर के बीच का वो गहरा पवित्र रिश्ता वो टुकड़ों में बिखर गया। और तभी संसार में पहली बार पाप आया, पहली बार मृत्यु आई, पहली बार मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ। तब परमेश्वर की प्रकृति को समझना जरूरी है। परमेश्वर से प्रेम नहीं है, वो न्याय भी है। और न्याय यह कहता है कि जब कोई अपराध करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। कि आप ऐसे जज को स्वीकार करेंगे जो बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ देता है? अगर कोई कहे कि कोई बात नहीं है, आगे में मत करना और छोड़ दे, तो क्या यह न्याय कहलाएगा? नहीं, यह तो अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। इस सच्चाई को समझाने के लिए हमारे देश की ही एक घटना काफी है। 16 दिसंबर 2012 एक 22 साल की मासूम लड़की के साथ दिल्ली की सड़कों पर वेश्यावृत्तियों ने जो किया, वो किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। उस दिन पूरा देश जाग उठा, हर गली, हर चौराहे पर लोग इकट्ठा हुए। सबने एक ही बात कही, दोषियों को फांसी दो। और यही हुआ, न्याय की मांग पूरी हुई। ठीक वैसे ही जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने आंखों के मुंह ली। ऐसा नहीं हुआ उसका न्याय बेल पड़ा, पाप का दंड मृत्यु था। लेकिन यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल सांस रुक जाना नहीं था। बाइबल बार बार हमें बताती है कि मृत्यु का सच्चा अर्थ है परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। यानी ऐसा जीवन जिसमें रोशनी नहीं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, केवल अंधकार, ग्लानि और नाश। और यह सिर्फ आदम की कहानी नहीं थी, यह हमारी कहानी है।
हम सब उसी पाप की वंशावली में जन्मे हैं। हर व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है पाप के बोझ के साथ पैदा होता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध, अमीर हो या गरीब, हर इंसान परमेश्वर से अलग हुआ जन्म लेता है। अब सवाल था, क्या यह संबंध कभी फिर से जुड़ सकता है? क्या कोई रास्ता जिसमें न्याय भी पूरा हो और प्रेम भी बना रहे? हाँ, एक रास्ता था, और वो रास्ता था बलिदान का रास्ता। जब इंसान ने पाप किया तो परमेश्वर ने तुरंत कोई तलवार नहीं चलाई। उसने एक रास्ता सुझाया। उसने कहा, अगर एक निर्दोष जीव जो पाप से अछूता हो मारा जाए तो एक पापी को क्षमा मिल सकती है। इसलिए पुराने नियम में हमें देखते हैं, गाय, बकरी, मेमना, इन सभी की बलियां दी जाती थी। हर पाप के बदले एक जानवर मारा जाता था। ये व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दी गई थी ताकि मनुष्य परमेश्वर के न्याय से बच सके। लेकिन क्या ये समाधान स्थायी था? नहीं, ये एक अस्थायी समाधान था। जैसे कि घाव पर पट्टी बांधना पर इलाज ना करना। लोग बलिदान देते, पाप करते, फिर बलिदान देते, फिर पाप करते। यह चक्र कभी रुकता नहीं था, क्योंकि समस्या गहराई में थी। मनुष्य का हृदय जो भीतर से ही पाप की ओर झुका हुआ था। अब जरूरत थी एक ऐसे बलिदान की जो एक बार में हमेशा के लिए उस पाप के रण को चुका दे। और वही हुआ जब परमेश्वर ने तय किया कि जब कोई जानवर नहीं, अब वह स्वयं इस धरती पर आएगा। जब मनुष्य के बलिदानों से कुछ स्थायी नहीं हो सकता, जब हर बार दी गई बलि भी सिर्फ अस्थायी राहत बनकर रह गई, तब एक दिन न्याय और प्रेम परमेश्वर के सिंहासन पर आमने सामने खड़े हो गए। न्याय ने कहा, पाप हुआ है तो दंड भी होना चाहिए, और प्रेम ने कहा, मैं मनुष्य को खोना नहीं चाहता। और फिर उस सिंहासन से आवाज आई, मैं स्वयं उतरता हूँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, पर महिमा और स्वर्गीय तेजस्विता के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण निरीह बालक के रूप में। वो किसी महल में नहीं, बल्कि एक गौशाला में पैदा हुआ। उसका स्वागत सुनहरी पालकी और संगीत से नहीं हुआ, बल्कि एक थकी हुई माँ और एक गरीब पिता ने उसे खामोशी से गोद में लिया। यह वही पुत्र था जिसने आकाश गढ़ा था, जिसने समुद्र की लहरें को नाम दिया था, और जिसने तारे गिने थे, और वही अब मनुष्य के समान जीवन जीने को तैयार हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप का कर्ज कभी चुका नहीं सकता। वह चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, चाहे जितनी बार मंदिर जाए, चाहे कितनी बार बलिदान दे, उसका हृदय पाप से जकड़ा हुआ था। और इस कर्ज को कोई आखिर तारीख नहीं, इसका कोई समाधान मनुष्य के हाथ में नहीं था। परमेश्वर ने इस असंभव समस्या के लिए एक साधारण समाधान तैयार किया। वह स्वयं मनुष्य बन गया, क्योंकि केवल एक मनुष्य ही एक अन्य मनुष्य की जगह ले सकता था, और सिर्फ एक निर्दोषी पापियों के लिए मर सकता था। अब प्रश्न उठता है, जब परमेश्वर अमर है तो वह मर कैसे सकता है? इसका उत्तर यही है, वह मनुष्य बना ताकि वह मृत्यु का सामना कर सके। वह शरीर साधारण करके इस धरती पर आया ताकि वो हमारे समान पीड़ा को जान सके, हमारे जैसे जीवन की कठिनाइयाँ झेल सके, और अंत में हमारे लिए मर सके। और इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल बताती है, उन्होंने कभी पाप नहीं किया, उन्होंने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, ना ही किसी के साथ अन्याय किया। उन्होंने चंगाई दी, प्रेम बांटा, और उन लोगों के साथ बैठकर खाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। और फिर जब समय पूरा हुआ, वो क्षण आया जब क्रूस की ओर उनका कदम बढ़ा। तब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक आदमी जैसे लोगों ने राजा कहकर स्वागत किया था, जब उन्हें लोगों के सामने अपमानित हो रहा है। उसके सिर पर कांटों का ताज है, उनके शरीर पर कोड़े के निशान है, उसकी पीठ से लहू बह रहा है, और वो एक भारी लकड़ी की सूली उठाए गलियों से होकर गोलगाता की ओर जा रहा है। कौन था ये? यह वही था जो आधी रात तूफान को आदेश देता था। यह वही था जिसके शब्दों से मृत जीवित हो उठते थे। यह वही था जितने पाप के भार से दबे हृदयों को शांति दी थी। और वो वही पाप का भार उठाए सूली की ओर बढ़ रहा था। जब उन्होंने क्रूस पर अपने हाथ फैलाए और खिलों को स्वीकार किया, तो वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वह एक योजना थी, एक बलिदान था जो सृष्टि की आरंभ से ही तय था। और फिर जब वो अंतिम क्षण आया, जब उनके होठों से वह अंतिम शब्द निकला, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जब कुछ
पूरा हो गया, लेकिन मूल यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है टेटेलिस्टाई। इसका अर्थ सिर्फ पूरा हुआ नहीं, इसका अर्थ है पूरा भुगतान किया गया है। पेड इन फुल ये शब्द व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपना सारा आरण चुका देता, तब रसीद पर लिखा जाता है टेटलाइट। अब कोई बकाया नहीं जा रहा, अब कोई उधार नहीं बचा, अब कोई शेष मांग नहीं। तो अब यीशु मसीह ने कहा टेटलस आई। सिर्फ इतना नहीं कहा कि उसका जीवन समाप्त हो गया, उन्होंने कहा अब मैं वह कर चुका हूँ जो कोई और कभी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा अब पाप का हर आन चुक दिया गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं रोका क्योंकि वह जानता था कि यह बलिदान ही एकमात्र रास्ता था जिसने न्याय भी पूरा हो और प्रेम भी बचा रहे। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सोचिए, जो पवित्र था वो पापी बन गया ताकि जो पापी थे वे पवित्र हो सके। यह एक अदला बदली थी, एक ध्येय लेन देन जिसमें हमने कुछ नहीं दिया लेकिन सब कुछ पाया। यह वो कार्य था जिसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता था क्योंकि हर व्यक्ति पाप में जन्मा है, हर कोई इस श्राप में बंधा हुआ है और इसी कारण केवल वही व्यक्ति यह कर सकता था जो पाप से अछूता हो, जो न केवल मनुष्य हो बल्कि परमेश्वर भी हो। अब एक बात और, यीशु मसीह की मृत्यु एक हार नहीं थी, यह एक जीत थी। उन्होंने यह जीवन किसी से छीना नहीं, उन्होंने स्वेच्छा से दिया। यूहन्ना 10:18 में यीशु मसीह ने कहा कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही दे देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। कोई उन्हें जबरदस्ती क्रूस तक नहीं ले गया, वे खुद गया, वह हमारी जगह लेने के लिए। जैसे एक पिता जो देखता है कि उसका बच्चा आग में गिरने वाला है और वो खुद दौड़कर आग में कूद पड़ता है, ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने हमारी जगह अपनी जान दी। इसलिए जब वह क्रूस पर टंगे हुए थे, उनके होठ सूख रहे थे और शरीर काँप रहा था, तभी भी वह केवल मर नहीं रहे थे, वे कीमत चुका रहे थे। हमारे झूठ की कीमत, हमारे घमंड, हमारे वासना, हमारी ईर्ष्या, हमारी हिंसा, हर पाप की कीमत। अब कोई बलिदान बाकी नहीं, अब कोई कर्ज शेष नहीं, अब कोई दरार नहीं। यह क्रूस केवल 2 लकड़ियाँ नहीं है, यह एक पुल है जो मनुष्य को फिर से परमेश्वर से जोड़ता है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए तब वह केवल एक मृत्यु नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। वह समय जो सृष्टि के आरंभ से तय था, वह पल उसकी आहट नबियों से सदियों पहले सुन ली थी, अब आ चुका है। हर घटनाक्रम, हर कदम, हर शब्द एक दिव्य समय सारणी के अनुसार घटित हो रहा है और कोई, चाहे वह राजा हो या सैनिक, उस समय को रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के जीवन की ये सबसे अद्भुत बात यही थी, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता जब तक वह स्वयं ना चाहते। बाइबल हमें बताती है कि कई बार जब फरीसी और प्रमुख यहूदी नेता उन्हें पकड़ाना चाहते थे तो वे नाकामयाब रहे। यूहन्ना 7:30 में लिखा है तब उन्होंने उसे पकड़ने का यत्न किया पर किसी ने उस पर हाथ ना डाला क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। और फिर यूहन्ना 7:45 और 46 ने हमें देखते हैं कि जब प्रधान याजकों ने सैनिकों को भेजा कि वे यीशु को गिरफ्तार करें तो वे खाली हाथ लौट आए। जब उसने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं लाए, तो सैनिकों ने उत्तर दिया किसी मनुष्य ने कभी इस प्रकार बातें नहीं की जैसे इस मनुष्य ने की है। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, यह वह था जिसने समय को रचा था और वह स्वयं समय के अधीन हो गया था हमारे लिए। जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब समय आ गया है तब वे कोई अनजान रास्ते पर नहीं चल रहे थे। वे जानते थे कि यरूशलेम में उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने क्रूस का मार्ग स्वयं चुना। लूका 18:31 में 33 में लिखा है फिर उसने 12 को अपने साथ बुलाकर उससे कहा देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और जो कुछ मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है वह सब पूरा किया जाएगा, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे उपहार करेंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और वे उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे और तीसरे दिन वह जी उठेगा।
कितनी स्पष्टता से यीशु ने अपने अंतिम दिनों को रूपरेखा पहले ही शिष्यों को दे दी थी। यह कार्य आकस्मिक घटना नहीं थी, यह पूरी तरह पूर्व नियोजित थी। यूहन्ना 12:2 में यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र को महिमा का समय आ गया है। यह वह समय था जब यह महिमा उस प्रकार की नहीं थी जो दुनिया चाहती है। सोने के मुकुट, राजसी सिंहासन या चमत्कार वस्त्र, यह महिमा थी कांटों के मुकुट की, लहू से सने वस्त्रों की और एक लकड़ी को सूली की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी सटीकता से सब कुछ कैसे घट रहा था? क्योंकि परमेश्वर का समय हर चीज को पूर्ण होता है। गलतियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन हुआ। सब कुछ समय के अनुसार घट रहा था, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। यीशु मसीह का जन्म, उसका जीवन, उसकी शिक्षाएं, उसका बलिदान, सब कुछ परमेश्वर के घड़ी में तय था। आज हम जबकि बैंक से लोन लेते हैं तो हमें भी एक निश्चय अवधि दी जाती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। उस समय के अंदर आरन चुकाना होता है। लेकिन पाप का ऋण वह आरन ऐसा था जिसका कोई आखिरी तारीख नहीं थी, उसका कोई अकाउंट नंबर नहीं था जिसे हमें धीरे धीरे भर सके। यह आरन सिर्फ और सिर्फ एक ही उपहार से चुकाया जा सकता था, पूर्ण बलिदान से। यीशु मसीह ने उसे कर्ज को ना केवल चुकाया बल्कि हमें उस आरंकी दास्ता से मुक्त कर दिया। अब हम फिर से परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। अब वो दरवाज़ा खुल चुका है जो आदम के पाप के बाद बंद हो गया था। अब वह घड़ी आ चुकी है जब हम कह सकते हैं, अब मुझे अपने पापों से भागने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे बलिदानों की भेंट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे खुद को बलिदान की कोशिश भी हार मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब अब वह आ चुका है जिससे मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। उस क्रूस पर जब यीशु टंगे थे तो वह एक अलग दृश्य नहीं था, वह परमेश्वर की योजना का केंद्र बिंदु था। वही पर परमेश्वर ने मनुष्य से फिर से मेल कर लिया, वही पर वह दूरी जो पाप ने पैदा की थी समाप्त हो गई। वहीं पर न्याय और प्रेम ने एक दूसरे को अलगिन किया। यह क्रूस सिर्फ 2 लकड़ियां नहीं है, यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच बना फूल है, जिससे एक ओर हमें खड़ा है दोषी टूटी आत्माएं और दूसरी ओर वह खड़ा है अपने हाथ फैलाए बुलावा देता हुआ कहता है, आ जाओ, क्योंकि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। जिसे क्षण यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है, उस क्षण से लेकर आज तक दुनिया में एक ऐसी गवाही गूंज रही है जिसे ना समय दबा सका, ना तर्क हिला सका और ना ही विरोध छिपा सका। उसी गवाही की वजह से आज करोड़ों लोग उस सूली को अपने गले में पहनते हैं, अपने घरों में लगाते हैं और अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, क्योंकि वह सूली जो कभी एक श्राप थी अब एक आशा बन गई है। वह सूली जो कभी अपराधियों की मौत का प्रतीक थी अब उद्धार की शुरुआत बन गई है। लोग उस सूली को इसलिए नहीं छिपाते क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि वह लकड़ी की 2 पट्टियां नहीं बल्कि 2 संसारों के बीच पुल की, एक ओर एक खोया हुआ पापी मनुष्य और दूसरी ओर एक पवित्र परमेश्वर। यीशु मसीह ने केवल हमारे लिए मरकर हमारे ऋण नहीं चुकाए, उन्होंने 3 दिनों के बाद मृत्यु पर विजय पाकर यह साबित कर दिया कि वह वास्तव में वही है जो उन्होंने कहा था, परमेश्वर का पुत्र। और पुनरुत्थान के बाद वे केवल जीवित नहीं रहे, वे 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे, अपने चेलों से मिले, उन्हें शिक्षा दी और फिर स्वर्ग को लौटे, जहाँ वे आज भी जीवित है और सिंहासन पर विराजमान है। और फिर भी उनके अनुयायी उनकी महिमा के सिंहासन की बात कम करते हैं और उनके बलिदान की बात ज़्यादा करते हैं। वे उस सूली को नहीं भूलते क्योंकि तो वही क्षण था जब सब कुछ बदल गया था। पहले मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, पाप का भार रास्ते को रोकता था, बलिदान की परंपराएं केवल थोड़े समय के लिए राहत देती थी लेकिन हृदय को नहीं बदलती थी। पाप की प्रवृत्ति मनुष्य को बार बार उसे अंधेरे में खींच ले जाती थी। लेकिन अब वह समय आ गया था जब कोई जानवर की बलि नहीं चाहिए थी, अब जरूरत थी तो केवल यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास की। पहले लोग हर पाप के लिए एक निर्दोष जानवर को लेकर जाते थे और कुछ समय की क्षमा
पाते थे, लेकिन अब वो अंतिम और पूर्ण बलिदान क्रूस पर दे दिया गया है। एक ऐसा बलिदान जिसमें ना कोई दाग था, ना कोई दोष, क्योंकि जो बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया वह था स्वयं उसका पुत्र यीशु मसीह, जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी पाप नहीं किया। यहाँ तक कि बचपन में भी उसने कभी झूठ नहीं बोला। और यही कारण है कि अब हमें हर बार मंदिर जाकर पशु की बलि देने की जरूरत नहीं। अब केवल यही करना है कि हम उस पर विश्वास करें जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यही कारण है कि ईसाई लोग क्रूस को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं, उसकी गवाही देते हैं और लोगों को बताते हैं कि उसके पापों का मूल चुका दिया गया है। उन्हें अब और दोषी रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अब और भय में जीने की जरूरत नहीं है। उन्हें अब केवल एक ही काम करना है, पश्चाताप करना और प्रभु के पास लौटना, क्योंकि यीशु मसीह ने यह बलिदान किसी पर थोपा नहीं। बाइबल में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। अब यह बात हर व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करती है, क्या वह उस गवाही को स्वीकार करता है या उस सूली से मुंह मोड़ता है। कुछ लोग जो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे, वे इस बात को भी सुन चुके हैं कि वे तीसरे दिन फिर से जी उठे। लेकिन यदि वे बाइबल की बातें को मानते हैं तो उन्हें यह भी मानना होगा कि यीशु मसीह ही मार गए हैं, वही सत्य है और वही जीवन है। यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। और यहाँ एक बात बहुत साफ है, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि लोगों को जबरदस्ती मेरे पास लाओ, उन्हें दबाव दो कि वे बपतिस्मा ले या मेरे आराधना करें। प्रभु ने कभी मजबूरी का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर कोई तुम्हें स्वीकार ना करे तो तुम्हारी बात ना सुने तो उस घर या नगर में बाहर निकल जाओ और अपने पैरों की धूल झाड़ दो। यानी अगर किसी को यीशु मसीह की दी खुशखबर नहीं मिलती है तो तुम्हारा काम केवल इतना था कि तुम्हें उसे बताओ। स्वीकार करना या ना करना यह उसके हृदय का निर्णय है। परमेश्वर किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और यही बात इस उद्धार को और भी सुंदर बनाती है। यह प्रेम पर आधारित है, दबाव पर नहीं। प्रभु को हमारी ज़रूरत नहीं है, वह तो पूर्ण है, सिद्ध है, अखंड है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भीतर जो टूटन, जो खालीपन, जो अंधकार है, उसे कोई नहीं भर सकता। आज यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने हृदय में यह महसूस करते हैं कि आपको अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करना है, तो आपको किसी विशेष स्थान की विशेष परंपरा या किसी विशेष मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। आप वही चाहे जैसे है अपने शब्दों में यह कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी पाप नहीं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, मैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ, मैं अपना आनंद आपको सौंपता हूँ। आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो आपके उद्धार को पाया है, आपको वह क्षमा मिल गई है जो मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से कभी नहीं पा सकता। अब आप आदम के श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब आप प्रभु में प्रवेश कर सकते हैं। अब आप प्रभु के बारे में और अधिक जान। इसके लिए आपको एक ऐसे आत्मिक चर्च का हिस्सा बनना चाहिए जो बाइबल आधारित हो, जहां आपको शिक्षा, फेलोशिप और आत्मिक पोषण मिले। अब आप समझ गए होंगे कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। वह इसलिए गुड है क्योंकि उस दिन प्रभु ने वह पूरा काम पूरा किया जो हमें कभी नहीं कर सकते थे। उस दिन उन्होंने यह आनंद चुका दिया जो हमारे हर पाप, हर दोष, हर गलती और हर निराशा का भार था। वो क्रूस पर अब केवल एक स्मारक नहीं, एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी नई पहचान बन गया। अब हमें दोषी नहीं, अब हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उस सूली पर उसने हमें छुटकारा दिया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।